हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप स्क्रीन को देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाली हूं। तो जैसे कि हमारे बहुत से प्रशिक्षु हैं जिन्होंने हमसे कई बार क्वेश्चंस किया है कि मैम हमारा डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा, या स्क्रूटनी रिज़ल्ट कब आएगा, या हमारी डीएलएड एग्ज़ाम की स्कीम कब आएगी। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब शुरू होंगे या कब कराए जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ, इससे रिलेटेड आपको वीडियो ये देने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स, इसी तरीके की न्यूज़, इसी तरीके की नोटिस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो बात ये कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है कि आप बोर हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका है जो आपका जो बीटीसी और जो डीएलएड एग्ज़ाम, यानी जो बीटीसी यानी दो कुछ भी कह सकते हो, बीटीसी को या डीएलएड को। ठीक है, तो जो आपका बीटीसी या जो डीएलएड एग्ज़ाम है ये कब होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कब जारी होगा स्क्रूटनी का रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट क्या होता है, आपको पता है कि आपने जो स्क्रूटनी का जो फॉर्म भरा था, ठीक है, जो स्क्रूटनी का आवेदन आपने किया था, वो आवेदन आपका 19 सितंबर को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 19 सितंबर को पूरी तरीके से फॉर्म भर दिए गए थे। लास्ट डेट 19 सितंबर थी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करते हैं, यानी उसकी जो लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट के 40 दिन के बाद आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या होता है, 40 दिन के बाद आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आता है। तो 40 दिन के बाद स्क्रूटनी रिजल्ट आता है, तो अभी आपके 40 दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 19 सितंबर को आपका क्या था, लास्ट डेट थी। और लास्ट डेट और कंप्लीट कब 40 दिन बाद होगा, तो 19 अक्टूबर जो आपका है, 19 अक्टूबर तक आपके 30 दिन हो गए। उसके बाद 10 दिन और ऐड कर देंगे, तब आपके 40 दिन होंगे। तो अभी तो आपका स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आएगा। आपका स्क्रूटनी रिजल्ट अभी 40 दिन के बाद आता है, तो 40 दिन के बाद आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब तक आपका स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी किसी भी सेमेस्टर की कोई परीक्षा नहीं होगी। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो। भाई आपने स्क्रूटनी फॉर्म किस लिए भरा था? अपनी कॉपी को रीचेक करवाने के लिए। तो जब भी आपका जब रिजल्ट आएगा, आपकी कॉपी रीचेक नहीं होगी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? भाई बहुत से ऐसे हमारे प्रशिक्षु थे जिनके 3 सब्जेक्ट में बैक लगी थी। ठीक है, तो उनके लिए अगर पहले से ही आपका स्कीम आ गई, आपका एग्ज़ाम डेट शीट आ गई, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे जो प्रशिक्षु जिनके 3 सब्जेक्ट में बैक थे, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब तक आपका स्क्रूटनी रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता, आपका एग्ज़ाम या एग्ज़ाम से रिलेटेड स्कीम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो डीएलएड परीक्षा नवंबर में होगी या नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डीएलएड परीक्षा, देखिए सबसे पहले तो आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आएगा। स्क्रूटनी रिजल्ट के बाद आपका क्या होगा, इस फॉर्म भरे जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो डीएलएड एग्ज़ाम के लिए पहले फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरने में मान लीजिए आपके 15 दिन तो उधर ही लग जाएंगे। ठीक है, 15 दिन उधर हो गए आपके। 15 दिन होने के बाद क्या होगा, हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शीट आ जाए या एग्ज़ाम डेट शीट आ जाए। वो भी कोई कंफर्म नहीं है कि आएगी भी कि नहीं। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम चला जाएगा, क्योंकि नवंबर तक तो आपके फॉर्म ही भरेंगे। अभी स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आया, उसकी डेट नहीं पूरी हो पाई है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपकी स्कीम आएगी, फिर आपका पेपर होगा। तो ये मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। इससे पहले आपका पेपर नहीं होगा। और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उधर आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपके बहुत सारे काम होते हैं वहाँ करने के लिए। ठीक है, तो और आपको पता है एक दिन में आपके 3 पेपर होते हैं, एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 2 पेपर, इस तरीके से पेपर होते हैं। एक घंटे का बीच में सिर्फ गैप होता है। एक घंटे के गैप में आपको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलता। आधा घंटा तो आपको क्लास से बाहर आने में लगते हैं और आधा घंटा एंट्री लेने में लग जाता है।
तो आपको वहाँ पर पढ़ने का कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। और आप सोचिए कि एक दिन में 2-2 पेपर, और फिर हर आपको क्या होता है, पर डे पेपर होता है, ये नहीं कि बीच में गैप होता है। आपने खुद पेपर दिया, आप जानते हैं कि बीच में गैप भी नहीं होता है, और एक दिन में 2-2 3-3 पेपर होते हैं। तो बहुत ही टफ होता है एग्ज़ाम देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि टाइम नहीं होता है, ठीक है। रिवीजन का भी आपके पास टाइम नहीं होता है भाई। आपका 5 बजे तक तो पेपर होता है, उसके बाद 5 बजे के बाद आप जाते हो, थक जाते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हो, उसके बाद आप रिवीजन, आप 3 सब्जेक्ट का रिवीजन एक दिन में नहीं, एक रात में नहीं कर पाओगे भाई। आपको सोना भी होगा क्योंकि सुबह पेपर देना होता है। तो जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू कर दें, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही मैं बताने आई हूँ कि जो आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि अभी जब तक आपका स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है जो कुछ प्रशिक्षु हमारे ऐसे हैं जिनकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है। अब आपको पता है कि जिन प्रशिक्षुओं की 3 सब्जेक्ट में बैक होती है, वो प्रशिक्षु पेपर देने के लिए मान्य नहीं होते हैं किसी दूसरे सेमेस्टर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 सेमेस्टर में बैक का मतलब है कि आप पूरी तरीके से फेल हो, आप फिर से सेमेस्टर कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, स्क्रूटनी फॉर्म भाई आपने कॉपी रीचेक करने के लिए दी है, स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा है, तो हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया हो, क्लियर कर दिया जाए, एक सब्जेक्ट में आपके नंबर बढ़ जाए, तो आपके 2 सब्जेक्ट में बैक बचेगी। तो जब 2 सब्जेक्ट में बैक बचेगी तो आप आराम से नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये स्क्रूटनी फॉर्म का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक आप किसी आपका एग्ज़ाम डेट शीट नहीं आएगी, ठीक है। तो टेंशन मत ले, जिस दिन आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से आप सोच लीजिएगा, अब आपका किसी भी टाइम आपका एग्ज़ाम डेट शीट आ सकती है। और एग्ज़ाम डेट शीट आने से पहले, सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो आप इतना परेशान ना हो, बल्कि आप पढ़ना शुरू करें और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, और ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर और भी आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, बिना बेफिक्र होकर आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।